नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शनिदेव का जन्मोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है शनिदेव को प्रसन्न करके शनिदेव की कृपा पाने का। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस तिथि पर आप दो लाभ ले सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करके शनिदेव की कृपा आप पा सकते हैं और जैसे अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है तो आप पितरों को प्रसन्न करके पितरों का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, शनिदेव की कुदृष्टि जिस पर पड़ गई उसको चाह कर भी सफलता नहीं मिलती और शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो गए उसको सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य सब कुछ मिलता रहता है जीवन में। तो आप इस अमावस्या तिथि में शनिदेव को प्रसन्न करिए, उनका जन्म उत्सव मनाइए। शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहेगी। आपकी राशि में शनि की साढ़े साती या ढैया भी चल रही है तो आप जैसे शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, तो आप अच्छे कर्म करिए, आप जरूरतमंदों की मदद करिए तो शनि की साढ़े साती या ढैया भी आपको शुभ लाभ देकर जाएगी। जैसे हम शनि से डरते हैं, शनिदेव से डरते हैं, घबराते हैं, तो आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव कर्म फलदाता है, धर्म के देवता हैं। तो आप अधर्म मत करिए, किसी के साथ अन्याय मत करिए, आप अच्छे कर्म करते रहिए तो शनि की साढ़े साती ढैया भी आपको शुभ फल देकर जाएगी। देखिए, जो आप इस तिथि में धर्म कर्म करेंगे, जो भी आप दान करेंगे, वो शनिदेव तो उससे प्रसन्न होंगे ही और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, उनको भी लगेगा, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, ज्येष्ठ का महीना तो धर्म कर्म का महीना माना ही जाता है। इस महीने जैसे नौतपा भी चल रहा होता है, निर्जला एकादशी भी होती है, गंगा दशहरा भी होता है और मासिक शिवरात्रि भी होती है। तो ये महीना धर्म कर्म का महीना तो माना ही जाता है। कहते हैं इस महीने में जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप प्यासों को पानी पिला सकते हैं तो पिलाइए। आप जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं वो आप दान दीजिए। और ये तिथि इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई योग भी बन रहे हैं इस तिथि में, जैसे मालव्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर पुष्कर योग, ये योग भी बन रहे हैं। तो इसलिए ये तिथि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तिथि का आप पूरा लाभ लीजिए। आपके जीवन में कोई भी परेशानियां चल रही हैं तो आप शनिदेव को प्रसन्न करिए, उनका जन्म उत्सव अच्छे से मनाइए। आप शनि मंदिर जाइए, सरसों का तेल का दिया जलाइए। आप काली वस्तुओं का दान करिए, शनिदेव को काली वस्तुएं अर्पित करिए, जैसे तिल है और नीले फूल हैं। शनिदेव को नीले फूल बहुत पसंद हैं। और आप जरूरतमंद गरीबों की मदद करिए, जिनको जिस चीज की जरूरत है तो वो चीज आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको उपलब्ध करवाइए। जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी को दवाइयों की आवश्यकता है लेकिन वो इलाज नहीं करवा सकते हैं तो आप उनका इलाज करवा दीजिए। आपके सामर्थ्य में जो भी है, जितना भी है, आप मदद करिए किसी की भी। आपके घर परिवार में जैसे किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको आप न्याय दिलाइए, उसका साथ दीजिए। आप आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका आप साथ दीजिए, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, अमावस्या की तिथि जैसे हमारे पितरों को समर्पित है तो आप जो ये दान करेंगे, आप मिट्टी के बर्तनों का दान कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी चल रही है तो जरूरतमंदों को आप घड़े दान कर सकते हैं, वो अपने घर में घड़े रखकर पानी पिएंगे ठंडा तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं जब आप जरूरतमंदों की, गरीबों की मदद करते हैं, आप बूढ़े बुजुर्गों की मदद करते हैं। कोई भी बुजुर्ग आपके परिवार में है या आपके अड़ोस पड़ोस में है या कोई भी जरूरतमंद बुजुर्ग है जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, कुछ खाने पीने में उसको जो जरूरत है नहीं मिल पा रहा है, आप उपलब्ध करवा सकते हैं तो उसको उपलब्ध करवाइए। दवाइयों की आवश्यकता है तो आप इलाज करवाइए। जूते चप्पल कपड़े आप दे सकते हैं तो आप इन चीजों का दान करिए। छतरी का आप दान करिए, मिट्टी के बर्तनों का आप दान करिए। सदैव शनिदेव उसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो औरों की मदद करते हैं, जरूरतमंद बेसहारा लोगों के लिए जो सहारा बनते हैं, शनिदेव हमेशा उस पर प्रसन्न रहते हैं। उस व्यक्ति की कभी भी शनि की साढ़े साती ढैया कभी भी उसको परेशान नहीं करती, उसके लिए शुभ लाभ ही देकर जाती है। और ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई योगों का निर्माण हो रहा है।
तो आप पूरा लाभ लीजिए इस तिथि का। वैसे अमावस्या की तिथि 26 मई को दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है, लेकिन उदया तिथि रहेगी 27 मई को, जैसे सुबह 8:31 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। तो शनि देव का जन्म उत्सव 27 मई को मनाया जाएगा। देखिए, कभी भी कोई कितना भी नाराज हो, यदि हम उसके जन्मदिन पर उसको विश करते हैं, बधाई देते हैं, तो वो पलटकर अच्छे भाव के साथ रिप्लाई जरूर देता है। तो आप शनि देव का जन्म उत्सव मनाइए खूब अच्छे से, भाव के साथ आप शनि देव की पूजा करिए, शनि देव के मंत्रों का जाप करिए, शनि देव मंदिर जाइए आप, और सरसों के तेल का आप दीपक जलाइए, अपने पितरों के प्रति आप दीपक जलाइए, पितरों को आप समर्पित करिए, दीपक जलाइए। फिर देखिए शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, शनिदेव उनको अवश्य ही दूर करेंगे। शनिदेव कहते हैं अपने जन्म उत्सव के दिन बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देने की मुद्रा में होते हैं। तो आप उनके जन्म उत्सव पर उनका पूरा आशीर्वाद लीजिए। इस तिथि को आप यूं ही मत जाने दीजिए। शनिदेव को आप प्रसन्न कर लीजिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। शनिदेव हमेशा उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जिसको जिस चीज की जरूरत है और आप उपलब्ध करवा सकते हैं, आप हैं सामर्थ, तो उसको वो चीज आप उपलब्ध करवाइए। तो शनिदेव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। और खासकर वृद्ध जो जरूरतमंद होते हैं, जो कमा कर खा नहीं सकते, जो वृद्ध जरूरतमंद हैं, उनके लिए आप जो भी कर सकते हैं उनके लिए करिए। और जिसको न्याय की आवश्यकता है, वो अपने लिए नहीं लड़ सकता है, तो उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य आप करिए। फिर देखिए, आपके जीवन में कभी भी आपको शनि की 7.5 ढैया कभी परेशान नहीं करेगी। शनि देव हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।